नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच जिस तरह से सियासत गरमा रही है, लगातार गरमाती जा रही है। बीजेपी और विपक्ष कहें तो बेहतर रहेगा। आज भी संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई। राहुल गांधी पहुंचे आज संसद। इसका इंतज़ार किया जा रहा था कि वो संसद में आते हैं तो अपनी बात क्या रख पाते हैं कि नहीं, क्या कहते हैं, क्या होगा संसद के अंदर। तो राहुल गांधी ने संसद आज फिर स्थगित हो गया क्योंकि हंगामा दोनों पक्षों की तरफ से चल रहा था। बाहर आके राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये कहना है कि मैं अभी मीडिया में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं संसद में पहले अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। उनको उम्मीद है कि संसद में उनको अपनी बात रखने दी जाएगी। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि 4 केंद्रीय मंत्रियों ने उनके खिलाफ संसद के अंदर आरोप लगाए हैं, तो उनका अधिकार है कि वो संसद के अंदर अपनी बात कहें। उन्होंने यहाँ तक कहा कि फंक्शनल डेमोक्रेसी है तो उनको संसद के अंदर बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, विदेश में जाते हैं तो देश की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, देश की गरिमा इससे आहत होती है और बीजेपी उम्मीद करती है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे। तो लेकिन जो कांग्रेस है उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो माफ़ी मांगे, और इसी बात पर बातचीत इस समय गतिरोध संसद में बना हुआ है। हम सब जानते हैं, अगर हम बड़ी पिक्चर देखें कि लोकसभा के चुनाव 2024 में होने वाले हैं, मार्च हो चुका है और चंद ही महीनों में कुछ बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो देश की संसद, देश की राजधानी में जो कुछ होता है उसका असर हमारे राज्यों में भी पड़ता है, राज्यों की राजनीति पे पड़ता है, जो तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं उन पर पड़ता है। तो इस समय ये गतिरोध बना हुआ है। मेरा कार्यक्रम जो देश की बात है शाम 6 बजे कुछ ही देर में आप देख पाएंगे, उसमें मैंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री रविशंकर प्रसाद जी से बातचीत की है और उन्होंने बोला है कि ये एक तरह से कांग्रेस की तरफ से राजनीतिक साजिश है। जब भी देश में कुछ बड़ा हो रहा होता है तो इस तरह के गतिरोध या इस तरह के मुद्दे बना लिए जाते हैं जिससे कि सवाल उठाए जा सकें। उनका ये कहना है कि अब G20 चल रहा है तो ऐसे में ये संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं। उनका ये भी कहना है, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं, उनका कहना है कि स्पीकर को अधिकार है कि वो राहुल गांधी को बुलाकर सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आप विदेश में गए एक सांसद के नाते आपने क्यों इस तरह की बातें कही हैं, क्योंकि बीजेपी इस बात को मुद्दा बना रही है कि जो राहुल ने कहा उससे देश की गरिमा को ठेस पहुंचती है। हालांकि विपक्ष के कई नेता ये कह रहे हैं कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, ईडी और सीबीआई, इनका दुरुपयोग होता है, उनको ज़्यादा बोलने नहीं दिया जा रहा है या समय कम दिया जा रहा है। तो हम सबको देखना होगा, जो राजनीति के छात्र हैं, कि किस तरह से चुनावों से पहले सियासत गरमाती है और इसका असर मतदाताओं पर क्या होता है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन पर क्या असर होता है, क्योंकि कई राज्यों में और देश में चुनाव अब करीब है।